वेलकम टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। मेरा नाम है कह सकता है फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो समझे थे, जो कि था बैलेंस शीट और था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके मैंने आपको कहा था कि जो हमें इस कोर्स के अंदर सेकंड चीज समझनी है फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के अंदर, वो होंगे फाइनेंशियल रेशियोज। हमारा जो सबसे पहला फाइनेंशियल रेशियो है वो है पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पीई रेशियो होता क्या है? पीई रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस प्राइस पर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है मार्केट में के अंदर, वो अपने ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर यानी एक शेयर पे वो कितने पैसे कमा रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमें रेशियो निकलता है उसको लोग पीई रेशियो कहते हैं। इसलिए पीई रेशियो के अंदर हम ऊपर वाली साइड में प्राइस को लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, इसको मैथमेटिक्स में हम डिवाइड करते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के साथ, वहां पे हमें एक नंबर मिलता है और वही पीई रेशियो होता है। पीई रेशियो के कई फायदे हैं, और पीई रेशियो ऐसा रेशियो होता है जो कि हमें कहता है कि एक जो कंपनी है, जो उसका प्राइस है या जिस प्राइस से वो जिस प्रीमियम पे अभी वो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही है, क्या वो ओवर वैल्यूड है, क्या वो अंडर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूड क्या होता है, अंडर वैल्यूड क्या होता है? ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि उसके वैल्यू के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज्यादा महंगे भाव में या बहुत ही ज्यादा ओवर हो गई है प्राइस में मार्केट के अंदर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जितनी उस कंपनी की वैल्यू है उससे काफी ज्यादा महंगे प्राइस पे हमें वो स्टॉक मिल रहा है। अंडर वैल्यूड होता है कि जितना उस कंपनी की वैल्यू है, चाहे फिर वो उसके प्रॉफिट से वैल्यू बने या जितना वो कमा रही है उसके कंपैरिजन में, क्या हमें वो स्टॉक अगर सस्ता मिल रहा है, मतलब काफी सस्ता मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो स्टॉक है वो अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। उस केस में फायदा होगा, बिकॉज हमें एक किस्म का वो जो स्टॉक है उसके वैल्यू के कंपैरिजन में सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, मतलब हमें रिटर्न उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम जो है पीई रेशियो की मदद से एक स्टॉक का जो है अंडर वैल्यू है या वो ओवर वैल्यूड है, वो हम पता लगा सकते हैं। खाली यही नहीं, पी रेशियो की मदद से हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं उस कंपनी को उसकी ही सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपनी है बजाज ऑटो, जो कि बाइक्स और टू व्हीलर्स बनाती है। एक और हमारे पास कंपनी है टीवीएस मोटर, वो भी टू व्हीलर्स बनाती है। हम उन दोनों के पीई रेशियो को कंपेयर भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अगर हमें दोनों में कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो क्या वो अंडर वैल्यूड है या क्या वो ओवर वैल्यूड है। तो कंपैरिजन में भी हमें पीई रेशियो मदद करता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री पी। मतलब अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे ऑटो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है, या और भी है जैसे आईटी इंडस्ट्री, उसका जो पी है उसके साथ भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पी रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। पी रेशियो को कैलकुलेट अगर हमें करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं काम, पी रेशियो अगर हम लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करना हो, उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्राइस ऑफ शेयर। मतलब प्राइस ऑफ शेयर से क्या मतलब है, अभी करंट प्राइस क्या, किस प्राइस पे अभी वो पर्टिकुलर शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, प्राइस ऑफ शेयर। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ईपीएस के साथ, ठीक है, ईपीएस ऑफ शेयर, ईपीएस ऑफ शेयर, और ये ईपीएस हम लोग टीटीएम लेते हैं। अब ईपीएस क्या होता है, टीटीएम क्या होता है, ये अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे एक कंपनी कितना पैसा कमा रही है या कमा के दे रही है, उसको हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं। सिंपल है। अब टीटीएम क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं। ये होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। ये मैं आपको बताता हूँ ईपीएस कितने टाइप्स के होते हैं, बट क्वार्टरली, ईयरली, टीटीएम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो पी रेशियो होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, टीटीएम वाला ईपीएस। अब इस ईपीएस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें ईपीएस को कैलकुलेट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। मतलब एक कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ। अब ये शेयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, अब समझ लो, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट हमें पता है, जितना हम लोगों ने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है, जो एक कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग टोटल नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं जितने एक कंपनी के शेयर आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक कंपनी के कितने शेयर मार्केट में
ट्रेड करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए, चाहे इन्वेस्ट करो ट्रेड करो, उसके लिए अवेलेबल है, उस नंबर को हम लोग शेयर आउटस्टैंडिंग पे रखते हैं। यानी कि ईपीएस निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है नेट प्रॉफिट, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ। अब ईपीएस हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं। एक होता है ईयरली ईपीएस, ठीक है, ईयरली ईपीएस, ईयरली ईयरली ईपीएस। दूसरा होता है हमारे पास क्वार्टरली ईपीएस, क्वार्टरली ईपीएस। एंड थर्ड होता है हमारे पास टीटीएम ईपीएस, ठीक है, टीटीएम ईपीएस। अब टीटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीटीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। तुमको लिख के बताता हूँ, ट्रेलिंग 12 मंथ, ये होता है हमारे पास टीटीएम का फुल फॉर्म, ट्रेलिंग 12 मंथ। अब ये तीनों ईपीएस क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ईयरली ईपीएस क्या होता है? ईयरली ईपीएस जैसे कि समझ आ रहा है कि हम लोग इसको ईयरली कैलकुलेट करते हैं। अब किस डेट को कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म होता है, मतलब मार्च एंडिंग को, जब हम लोग एक कंपनी के पी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं पूरे साल के मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ में, उसको हम लोग ईयरली ईपीएस कहते हैं। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का ईपीएस होता है। क्वार्टरली ईपीएस यानी कि 3-3 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे हमें पता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो जो हमारे पास क्वार्टरली ईपीएस होता है वो 3-3 मंथ्स का होता है, जो कि जैसे कि हमारे पास 3-3 मंथ का एक कंपनी का रिजल्ट आता है, उसने क्या प्रॉफिट वगैरह किया। अब टीटीएम क्या होता है? ट्रेलिंग 12 मंथ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा आइडिया है, एक चीज होती है ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो जितना प्राइस ऊपर 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 जाता है हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल ट्रेल करते जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर करते जाते हैं। यही है ट्रेलिंग 12 ईपी। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के ईपीएस को भी कैलकुलेट करना हो, इसका सिंपल सा मतलब है, जिस दिन हम लोग ईपीएस है, जिस दिन हम लोग डेटा चेक कर रहे हैं, उस दिन तक का जो डेटा होगा उसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास ईपीएस आएगा, वो हमारे पास होता है टीटीएम ईपीएस। सिंपल एग्जांपल, आज है 5 अप्रैल। अगर मैं 5 अप्रैल को सपोज रिलायंस का जो ईपीएस देख रहा हूँ, तो अगर मैं कैलकुलेशन में आज 5 अप्रैल 2025 से लेकर 5 अप्रैल 2024, ठीक है, पिछले साल का अभी डेट, इन इसके बीच का जो जो पूरा एक साल, इसके बीच के ड्यूरेशन के बीच जो डेटा आता है, उसको अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ या उसको मैं यूज कर रहा हूँ ईपीएस निकालने में, तो वो हमारा हो जाएगा टीटीएम ईपीएस, ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस। तो जब भी हमें पीए रेशियो निकालना होता है, हम देखते हैं प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड ईपीएस टीटीएम वाला। अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आजकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीए रेशियो देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल पे, कंपनी के अपने फाइनेंशियल डेटा में, और बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम लोग को पीए रेशियो पहली बात तो देखना है, और फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं पीई रेशियो को देखकर एक कंपनी ओवर वैल्यूड है या वो अंडर वैल्यूड है। सिंपल, पीई रेशियो को भी देखने का हमारे पास आसान तरीका भी, मुश्किल तरीका भी है। या तो आप सिंपली जो कंपनी ईयरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल ईयर डेटा को रिलीज करती है, उसमें आप पीई रेशियो देख लो, ठीक है, आपको इंडिविजुअल हर एक कंपनी का पीडीएफ देखने को मिलेगा। या तो सिंपली आप जो है गूगल पे जाओ और लिखो पीई रेशियो ऑफ एग्जाम्पल, हम भारतीय एयरटेल लेते हैं, भारतीय एयरटेल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको screener.com देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लिखोगे स्टॉक पी कितना है, 52.3। ये इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का जो है screener.com के ऊपर पी रेशियो देख सकते हो। एक और हम कंपनी सर्च करते हैं जैसे कि टीसीएस, ठीक है, टीसीएस हम लोग सर्च करते, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक आईटी कंपनी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसका जो पी है वो 24.5 है। अब देखो, इसका पी 24.5 था, इसका पी 52.3 था। अब मैं कैसे पता है कि भारतीय एयरटेल अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंडस्ट्री पी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से एक, जैसे भारतीय एयरटेल ये टेलीकॉम कंपनी है, वैसे टेलीकॉम जो सेक्टर है उसका अपना पी रेशियो होता है। हमें सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर का पी रेशियो निकालना है। अगर भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर के पीई रेशियो से कम है, अगर भारतीय एयरटेल का पीई रेशियो टेलीकॉम सेक्टर के पीई रेशियो से कम है, तो वो अंडर वैल्यूड है, ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। हम लोग जो है फिर से सिंपल गूगल में जाएंगे और लिखेंगे पीई रेशियो ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है, सर्च करेंगे, ये आपको दिखेगा कितना है इसका पीई रेशियो, 42.5, और भारतीय एयरटेल का 52.3। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय एयरटेल है वो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के पी रेशियो से ज्यादा है। इसका मतलब पी रेशियो के हिसाब से भारतीय एयरटेल जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब क्या हमें इसको नहीं खरीदना चाहिए? उसके बारे में आगे बात करूंगा, क्या रीजंस होते हैं, कभी कभी जो पी रेशियो होता है वो ज्यादा होता है लेकिन फिर भी हम लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखा था, एक और जो हम लोगों ने स्टॉक देखा था, वो हम लोगों ने देखा था
टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसका जो पी ये था, पी रेशियो था, वो था 24.5। हम लोग करेंगे काम, हम लोग लिखेंगे गूगल के ऊपर पीई रेशियो ऑफ आईटी, ठीक है, आईटी सेक्टर, यहाँ पे, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसका जो पीई है वो 25.3 है, ठीक है, और टीसीएस का जो पीई है वो 24.5 है, यानी कि पीई के हिसाब से जो टीसीएस है वो अंडर वैल्यूड है। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो देखकर पता लगा सकते हो क्या वो ओवर वैल्यूड है या क्या वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जैसे कि आपको कैसे पता लगाना है, आपको सेक्टर पीई देखना है। अगर कंपनी का जो पीई है वो सेक्टर पीई से कम है तो अंडर वैल्यूड, उससे ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया था क्या हम खाली पीई देख के स्टॉक को छोड़ देंगे या खरीदेंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो लोग क्या करते हैं काम, लोग उसको ज़्यादा महँगे पे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, पी का सिंपल सा मतलब होता है कि एक जो स्टॉक का प्राइस है वो अपनी वैल्यू के कंपैरिज़न में या अर्निंग के कंपैरिज़न में, जो भी आप कह लो, उसमें कितने गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं काम, उस स्टॉक को भी खरीदते हैं जो कि अगर काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो लोग उसका महँगा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उस केस में अगर पी ज़्यादा भी हो तो वो ठीक बात है। अब कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है? या जिसके अंदर मतलब पैसा कम, वो लॉस मेकिंग कंपनी, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर ओला इलेक्ट्रिक को देखा था। उस केस में क्या होगा कि जब वो कंपनी परफ़ॉर्म ही नहीं करेगी तो उसका जब लोग खरीदेंगे नहीं तो पी ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? अब अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल दिख रहा है कि कोई कंपनी जो है वो उसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, फिर हमें वो खरीदनी ही नहीं है। आपको इस केस में उस कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स भी चेक करने हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और हम आगे भी बहुत सारी क्लास करेंगे। उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। खाली पी के बेस पे हम किसी भी कंपनी को खरीदते नहीं हैं या खाली किसी भी कंपनी को छोड़ते नहीं हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया वो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है इसलिए उसका पी ज़्यादा है, या हो सकता है वो कंपनी परफ़ॉर्म ही नहीं कर रही है इसलिए उसका पी जो है वो कम है। इस वजह से आपको जो उस कंपनी के बाकी फाइनेंशियल भी चेक करने हैं। अगर बाकी फाइनेंशियल अच्छे हैं तब जाके जो मैंने आपको ये मेथड बताया कि इंडस्ट्री पी से वो कंपेयर करना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आज हम लोगों ने सीखा हमारा पहला फाइनेंशियल रेशियो जो कि था पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके बाद जो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड पीई रेशियो, जो कि पीई रेशियो का ही थोड़ा-सा और एडवांस फॉर्म है। हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स का जो क्लास है वो हर हफ्ते एक-एक एपिसोड आता रहता है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।